हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक प्रॉब्लम जो है प्रॉब्लम नंबर 30। और ये प्रॉब्लम जेईई मेन 2022 के पेपर की है स्टूडेंट्स। लेकिन इस प्रॉब्लम के बारे में बात करने से पहले हम बात करेंगे कम्युनिकेशन चैप्टर की। आप सभी ने कम्युनिकेशन चैप्टर पढ़ा होगा। सो कम्युनिकेशन चैप्टर से लाइक 90% चांसेस होते हैं कि एक सवाल आपको जेईई मेंस के पेपर में मिले। और उस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सिर्फ 2 या 3 फार्मूलाज जो पता हों तो आप उस गारंटी तो नहीं बोली जा सकती, लेकिन 90% ये कहा जा सकता है कि उन 3 फार्मूला की मदद से हम उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट जरूर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ जो मैं बात करने जा रहा हूँ, पहला जो फार्मूला मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना की। कम्युनिकेशन चैप्टर में हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना सॉल्व किया जाता है और उस हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है h इज इक्वल टू डी स्क्वायर अपॉन 2r। तो एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। h मतलब हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना, और यहाँ जो d है, d वर्ड से आपने डायमीटर नहीं समझना है। d का इस्तेमाल यहाँ होता है रेडियस ऑफ सर्कल। सो जिस सर्कल तक वो सिग्नल ट्रांसमिट कर सकता है, जो पूरा एरिया जो कवर कर सकता है, उस एरिया को हम सर्कल समझ रहे हैं, सर्कल के फॉर्म में ले रहे हैं। तो उस सर्कल का जो रेडियस है वो डी से डिनोट किया जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए ये ट्रांसमिटिंग एंटीना है और इस रेंज में जो है सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहा है, तो उस सर्कल का जो रेडियस है वो हमारे पास हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। और यहाँ पर जो कैपिटल आर है वो अर्थ का रेडियस है स्टूडेंट्स, इट इज़ रेडियस फॉर अर्थ। तो ये एक फॉर्मूला है h इज इक्वल टू डी स्क्वायर बाय 2r। और दूसरा जो यहाँ हम फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं इस चैप्टर में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो है जो d है उसका एक रिलेशन है 2h इंटू कैपिटल आर। तो d का एक फॉर्मूला है 2h इंटू कैपिटल आर। दूसरा ये एक्सप्रेशन आप याद रखेंगे। कोई बस सिंपल ये 3 फार्मूलाज हैं, इनको अगर आप याद रखते हैं या मतलब इनको यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली आप कम्युनिकेशन सिस्टम का ये प्रॉब्लम जरूर करके आ सकते हैं। एक हो गया h इज इक्वल टू डी स्क्वायर बाय 2r, एक हो गया d इज इक्वल टू √2hr। और तीसरा जो फॉर्मूला है स्टूडेंट्स वो आता है पॉपुलेशन कवर्ड का। सो पॉपुलेशन कवर्ड का फॉर्मूला आता है हमारे पास पॉपुलेशन कवर्ड। सो कितनी पॉपुलेशन ये कवर करेगा। सो स्टूडेंट्स, इसका फॉर्मूला है एरिया मल्टीप्लाइड बाय पॉपुलेशन डेंसिटी। उसे मैं रो से लिख रहा हूँ। सो पॉपुलेशन कवर्ड को हम अगर मैथमेटिकली लिखते हैं तो एरिया की जगह हम लिखेंगे पाई डी स्क्वायर और रो से हम डिनोट कर रहे हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। सो तीसरा हमारे पास ये एक फॉर्मूला हो गया जिसकी मदद से हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। सो पहला जो आपको याद रखना है वो है h इज इक्वल टू डी स्क्वायर बाय 2r, और दूसरा जो एक्सप्रेशन है वो है d इज इक्वल टू √2hr, और तीसरा जो है वो है हमारे पास पॉपुलेशन कवर्ड इज इक्वल टू सिंपली एरिया इंटू डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी। सो ये एक्सप्रेशंस आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बुक्स के अंदर आपको इसके सॉल्यूशन, इसकी डेरिवेशन मिल जाएंगी। बहुत आसानी से आप इसे सिंपल मैथमेटिक्स से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये कहाँ से एक्सप्रेशंस आ रहे हैं। बट अब बात आती है कि हमने ये फार्मूला जो है वो समझ लिया, तीनों फार्मूला समझ लिया, और इनको हमें अप्लाई करना है क्वेश्चंस के ऊपर। और 90% क्वेश्चंस इन्हीं तीनों फार्मूला के इस्तेमाल से हो जाएंगे कम्युनिकेशन के, जहाँ पर कि पर्टिकुलरली जो एंटीना से रिलेटेड सवाल होंगे। तो एक क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 जो है हाइट ऑफ टीवी टावर विच कैन कवर द पॉपुलेशन ऑफ 6.03 लाख इज h। सो यहाँ पॉपुलेशन कवर्ड हमें दे के रखा है, हाइट एंटीना का h दिया है जो कि बेसिकली हमें यहाँ फाइंड आउट करना है। पॉपुलेशन डेंसिटी इज 100 पर स्क्वायर किलोमीटर एंड द रेडियस ऑफ अर्थ इज ऑल्सो गिवन टू अस। तो स्टूडेंट्स, हमें यहाँ h पता करना है और पॉपुलेशन हमें टोटल दे के रखा है। सो पॉपुलेशन है हमारे पास, तो बेसिकली हम यहाँ पर ये वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेंगे। जहाँ हमें ज़्यादा से ज़्यादा डाटा अवेलेबल दिख रहा है तो पॉपुलेशन दिख रहा है, पॉपुलेशन डेंसिटी भी हम निकाल सकते हैं और एरिया भी हम जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ पर। सो बचेगा जो हमारे पास वो बचेगा स्टूडेंट्स, हमें बेसिकली हाइट पता करना है। तो हम ये डी को जो है थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, थोड़ा यूज़ करेंगे ऊपर वाले सेकंड का फर्स्ट थर्ड में, और फॉर्मूला अपना बन जाएगा। तो इस तरह से कुछ हम सॉल्व करेंगे इसे। सो पॉपुलेशन कवर्ड दे के रखा है 6.03 लाख। सो जिसे हम लिख लेंगे 6.03 लाख दे के रखा है, सो इसे हम कन्वर्ट करेंगे लाख से, इट इज़ 10 पावर 5। सो दिस इज द पॉपुलेशन कवर्ड देयर। आगे आप देख रहे हैं पाई डी स्क्वायर। सो पाई, ठीक है, पाई कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमें पता है। डी स्क्वायर, सो डी का जो वैल्यू हो रहता है, क्योंकि डी हमें पता नहीं, हमने कितना सर्कल कवर करना है वो नहीं दिया है, बट डी को हम जानते हैं, डी इज √2hr। सो डी स्क्वायर बन जाएगा 2hr। सो 2 इज ऑल्सो कांस्टेंट,
और 2 मतलब 2 है, h हमें फाइंड आउट करना है और r जो है वो अर्थ का रेडियस है, तो वो है 6400 किलोमीटर। सो इसे भी हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, लाइक 6400 इनटू यहाँ पर हमने किलोमीटर को कन्वर्ट कर देना है मीटर्स में। सो ये हमारे पास आ जाएगा 10⁻³ देयर। तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया स्टूडेंट्स। आगे बचता है डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी रो। तो यहाँ दे के रखा है 100 पर स्क्वायर किलोमीटर, पर स्क्वायर किलोमीटर है। सो किलोमीटर को मीटर बनाएंगे स्टूडेंट्स। सो 10⁻³ जो आएगा, लेकिन यह है पर स्क्वायर किलोमीटर, तो ये बन जाएगा हमारे पास 100 इंटू 10⁻⁻6 देयर। तो ये हमने एक्सप्रेशन लिख लिया अपने सिंपल थर्ड इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए। सेकंड को भी यूज़ किया है थर्ड में, और यहाँ से हम अननोन h को आसानी से स्टूडेंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ये 2 0 यहाँ है, 5 हो जाएंगे, 1 0 यहाँ से कट जाएगा। तो काफ़ी कुछ कैलकुलेशन जो है वो आसान है, इतना मुश्किल कैलकुलेशन नहीं होगा इसका। सो h इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻5 अपॉन 2 इंटू पाई देयर इंटू 64 इंटू, मैं इसे लिख लेता हूँ 10⁻5, और स्टूडेंट्स यहाँ है 100, ये 3 और 2 मैंने इकट्ठे लिख लिए 10⁻5, ये 100 और 10⁻⁻6 है, इसे मैं लिख लेता हूँ 10⁻⁻4 देर। सो ये अगेन यहाँ पर एक जो है वो माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास जो है बेसिकली 10⁻1 यहाँ बचेगा। सो जब आप स्टूडेंट्स इसे पूरा सॉल्व कर लेंगे, आपको सिर्फ रिजल्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर, सो ये रिजल्ट आ जाएगा 150 मीटर। तो जब इसे कम्प्लीटली सॉल्व कर लेंगे, सो ये 150 मीटर के आसपास या 150 मीटर एग्जैक्टली आपके पास आ जाएगा। इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ पर लिखना है 150 मीटर देर। सो इस तरह से इन तीनों एक्सप्रेशंस की मदद से आप एंटीना के जो भी सवाल अपने प्रीवियस एग्जाम्स में देखेंगे, वो आई होप कि वो इन्हीं तीनों रिलेशन से मैक्सिमम सॉल्व हो जाएंगे। सो इस प्रॉब्लम को भी हमने इन्हीं की तीसरे की मदद से सॉल्व किया है। सो h हमारे पास 150 मीटर आ रहा है। थैंक यू।